आगे महाराज कमल दयाल जी महाराज जो हैं उसी धारा को, उसी उनकी जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं उनकी ही कृपा से। तो आज ये जो कार्यक्रम है, सहजानंद जी जो बलिया से, वो भी परमदयाल जी महाराज के सेवक हैं। तो सबसे पहले आचार्य सहजानंद जी जो है सत्संग का कार्यक्रम शुरू करेंगे। उसके बाद दयाल कमल जी महाराज आपको जो सत्संग रूपी मोती है वो आप लोगों को प्रदान करेंगे। तो अभी जो सत्संग का कार्यक्रम है, सब लोग बड़ी शांतिपूर्वक बैठ जाएं। जो भी इधर उधर है कृपा करके पंडाल में पहुंचने की कृपा करें। सबको राधा स्वामी। मैं निमी मेरा सतगुर उच्चा, मैं निमी मेरा सतगुर उच्चा, उच्चियां दे संग लाइयां, सदके जावां उन्हां उच्चियां दे, जिन्हां नीवियां नाल निभाइयां। मैं नीवी मेरा सतगुर उच्चा, उच्चियां दे संग लाइयां, सदके जावां उन्हां उच्चियां दे, जिन्हां नीवियां नाल निभाइयां। जे मैं देखां कर्म अपने, जे मैं देखां कर्म अपने, कुछ ने मेरे पल्ले, जे मैं देखां रहमत उसदी, तां मेरे पाग सवले। मैं निवी मेरा सतगुर उच्चा, उच्चियां दे संग लाइयां, सदके जावां उन्हां उच्चियां दे, जिन्हां नीवियां नाल निभाइयां। मैं कमली मैनू इल्म ना कोई, मैं कमली मैनू इल्म ना कोई, कदी न यार मनाया, किमें दसां उसदी वड्याई, जिन कागो हंस बनाया। तन नी सैयो डोल रही सी नैया मेरी, डोल रही सी नैया मेरी, ते उत्तों रात हनेरी, तन नी सैयो प्रीतम मेरा, जिन बाँ पकड़ लई मेरी। मैं निवी मेरा सतगुर उच्चा, उच्चियां दे संग लाइयां, सदके जावां उन्हां उच्चियां दे, जिन नीवियां नाल निभाइयां। बाणी कबीर साहब। घाट घाट में बैसाई रमता, घाट घाट में बैसाई
कटक बचन मत बोल रे, तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पिया मिलेंगे। तन यौवन का गर्व न कीजिए, तन यौवन का गर्व न कीजिए। झूठा पंच रंग चोल रे, तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पिया मिलेंगे। घट घट में बैसाई रमता, घट घट में बैसाई रमता। कटक बचन मत बोल रे, तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पिया मिलेंगे। सुन महल में दिया न बार ले, सुन महल में दिया न बार ले। आसन से मत डोल रे, तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पिया मिलेंगे। जोग जुगत से रंग महल में, जोग जुगत से रंग महल में। पिया पायो अनमोल रे, तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पिया मिलेंगे। कहे कबीर आनंद पयो है, कहे कबीर आनंद पयो है। बाजत अनहद टोल रे, तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पिया मिलेंगे। कहे कबीर आनंद पयो है, कहे कबीर आनंद पयो है। बाजत अनहद टोल रे, तो को पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पिया मिलेंगे। तो को पिया मिलेंगे, तो को पिया मिलेंगे। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म,
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम मंगलम व्याक्त अनुपम मंगलम भवगंजनम। धन्य महिमा आपकी है, धन्य अद्भुत ज्ञान है, आप ही के पद कमल में सदगति निर्वाण है। राधा स्वामी भक्ति दीजिए, पार भव से कीजिए, निज दया से अपना करके तार मुझको लीजिए। राधा स्वामी भक्ति दीजिए, पार मुझको कीजिए, निज दया से अपना करके तार मुझको लीजिए। मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम मंगलम व्याक्त अनुपम मंगलम भवगंजनम। मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम मंगलम त्रयलोक स्वामी मंगलम जनरंजनम। धन्य महिमा आपकी है, धन्य अद्भुत ज्ञान है, आप ही के पद कमल में सदगति निर्वाण है। राधा स्वामी भक्ति दीजिए, पार भव से कीजिए, निज दया से अपना करके तार मुझको लीजिए। मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम मंगलम त्रयलोक स्वामी मंगलम जनरंजनम। प्यारे साथ संगत, माताओं, बहनों, भाइयों, सबको प्रेम से राधा स्वामी राधा स्वामी। ये परम दयाल जी का धाम है। मैं उनका एक सेवक बलिया से चलकर मैं यहाँ आता हूँ। शायद कुछ लोग हमें पहचानते होंगे। ये महाराज जी की कृपा है, जिन्होंने हमें अपने अंग लगा लिया। ये बड़ी कृपा हुई। आप सब यहाँ पर पधारे हैं। मानव का जब बहुत पुण्य फलता है, जब उसका समय बदलने वाला होता है, जब मालिक की पुकार होती है, उसके सद्कर्मों का जब परिणाम फल मिलने को होता है, तो ये साध संगत उसे उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है।
आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पावन भूमि पर जो परम दयाल जी की समाधि है, जिन्होंने इस जगत कल्याण के, जीव कल्याण के लिए जो इन्होंने संकल्प लिया, क्या लिया इन्होंने, मनुष्य बनो। आप ये समझ रहे होंगे कि हम तो सब मानव हैं, ये मनुष्य बनने की इन्होंने संज्ञा क्यों दी, क्यों मनुष्य बनने को कहा। तो खुद ही सोचिए, मानव से कहीं बेहतर जानवर हैं, पशु हैं। हम अपने स्वार्थों में इतना लिप्त हैं, इतने अपने स्वार्थों में लगे हैं कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के एक इंसान का गला घोंट रहा है, अत्याचार कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है इस धरती पर, आप देख रहे होंगे। कत्ल, बलवा, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, क्या क्या हो रहा है। ये मनुष्य की परिभाषा नहीं है। हम अगर मानव हैं तो मानव बन के जिए, पशु बन के न रहें। हमसे तो बेहतर पशु हैं। ये हमारे शरीर जो मानव चोला है, ये यूं ही नहीं मिला है। कहते हैं कोटि जन्म जब भटका खाया, तब मानुष तन पाया। एक दो जन्म नहीं, करोड़ों जन्म हो चुके हैं। बड़े भाग्य से ये मानुष तन शरीर मिला है। ये यूं ही इसको बर्बाद करने की चीज़ नहीं है। मैं इस पर एक आपको, क्योंकि मैं उधर पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, एक भजन के रूप में आपको सुना रहा हूँ। यह सुंदर तन माटी के बर्तन, इसमें मत भूलना यार हो। माया के नगरिया लागल बा। यह सुंदर तन माटी के बर्तन, इसमें मत भूलना यार हो। माया के बजरिया लागल बा। जबर सुगनवा तन से उड़ जई है, पिजड़ा खाली हो जाई। जबर सुगनवा तन से उड़ जई है, पिजड़ा खाली हो जाई। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब परिवार, आग में तुम्हें जलई है। यह सुंदर तन माटी के बर्तन, छिन छिन जरी है वहाँ को न बचावन हार हो। माया के बजरिया लागल बा। यह सुंदर तन माटी के बर्तन, इसमें मत भूलना यार हो। माया के बजरिया लागल बा। भवसागर की बहे अगम धारा, भवसागर की बहे अगम धारा। साधु संत उतर गए पारा, साधु संत उतर गए पारा। यह सुंदर तन
माटी के बर्तन इसमें मत भूलना यार हो, माया के बजरिया लागल बा। अब काम तजो अब नाम जपो, अब काम तजो अब नाम जपो, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार हो, माया के बजरिया लागल बा। इस भजन के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाम जपना, नाम क्या है? नाम क्या है? मनुष्य के लिए नाम चार वस्तुएं हैं, चार चीजें हैं। नाम, विश्राम, धन और धाम। मेरे गुरुजी कहा करते थे, नाम क्या है, विश्राम क्या है, धन क्या है और धाम क्या है। जिसमें हमने अभी भजन के भाव से कहा कि नाम जपो। नाम क्या चीज है? नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई। नाम चिन्ह सद्गुरु मिले, नाम कहावे सोए। नाम जपत कुष्टि भयो, नाम जपत कुष्टि भयो, चुई चुई गिरे चाम। कंचन देह किस काम का, जिनमुख निकसत नाही राम। नाम नाम लिया जिन सब लिया, सकल भेद का भेद। नाम लिया सो सब लिया, सकल वेद का भेद। सूरत समावे नाम में, जग से रहे उदास। कह कबीर गुरु चरण में, दृढ़ रखो विश्वास। ये नाम है। ये नाम कहाँ से मिलता है? ये नाम त्रिलोकी के बीच में नहीं है। स्थूल शरीर, कारण शरीर, पार ब्रह्म शरीर, त्रिलोकी के बीच नाम नहीं है। ये चौथे पद का नाम है और ये किसी सच्चे सद्गुरु से नाम की प्राप्ति होती है। नाम ये अंतर की ध्वनि है। एक संत सतगुरु हमें नाम देते हैं, राधा स्वामी नाम, ओम, राम, वाहेगुरु। इस तरह से अनेकों नाम संतों ने रखा है जो ये नाम देते हैं। ये नाम जपना होता है। नाम से जब लगन लग जाती है, नाम जपते जपते जब स्थिति में हम आते हैं कि नाम जो है ध्यान में लग जाता है, नाम शब्द विभिन्न चक्रों के शब्द हैं, उनकी जानकारी, उनका हासिल करना, उनको जानकारी करना ही नाम की पहचान है। सूरत, ये नाम कौन सुनता है? ये हमारे कानों से नाम नहीं सुनाई देता है। सूरत
जो परमात्मा से चौथे पद से निकल के आई हुई आत्मा सूरत जो आकर के इस स्थूल शरीर में फंसी हुई है, माया के चक्कर में फंसी हुई है, ये सूरत जब हम अभ्यास के दरमियान सुषुम्ना नाड़ी में जब हमारा ध्यान जाता है, नाम का जाप होता है, तो अनवरत नाम जपते 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 ये सूरत के कानों से ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। शब्द की सुनाई पड़ना ही हमारे नाम की प्राप्ति है। यह सदगुरु से बताए हुए मार्ग पर चल कर के हम जो है सूरत के कानों से नाम को हम सुन सकते हैं, नाम जान सकते हैं। दूसरा है विश्राम। विश्राम क्या है? शांति प्राप्त होना। जब हम थक जाते हैं तो हमें विश्राम की जरूरत पड़ती है। मनुष्य दिन भर काम करता है, शरीर थक जाता है तो शरीर को आराम की जरूरत होती है, लेकिन हमारा मन चंचल जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ व्यसन में लगा रहता है, उसको शांति नहीं है, आराम नहीं है, विश्राम नहीं है। यह पिंड शरीर में आराम नहीं है, नहीं ब्रह्मांड शरीर में नाम विश्राम है। ये पार ब्रह्मांड चौथे पद में ये विश्राम मिलता है। जब हमारी सूरत इन तीनों चक्रों से होती हुई चौथे पद में जाती है, तब जाकर के हमको शांति या विश्राम मिलता है। गुप्त रूप जहां धारिया, कहाँ है विश्राम? गुप्त रूप जहां धारिया राधा स्वामी नाम। जहां पर राधा स्वामी का नाम गुप्त है, बिना मेहर नहीं पावही जहां कोई विश्राम। जब तक गुरु की मेहर नहीं होगी, गुरु का दो रूप है, एक शब्द रूप और एक बाह्य गुरु का रूप। बिना बाह्य गुरु के शब्द गुरु नहीं जानकारी होता, शब्द गुरु नहीं मिलता। तो बिना मेहर, बिना कृपा के हमें वो नाम नहीं प्राप्त हो सकता, शब्द नाम। अच्छा, धन लो, नाम हो गया, विश्राम हो गया, और धन जाकी पूंजी नाम है। ताके सब सिद्धि कर जोड़े ठाड़ी रहे, आठ निधि नव निधि। कबीरा सब जंग निधि निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, संत नाम धन हो। जिसके पास संत नाम हो, सतनाम हो, वही सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। जिसने नाम की कमाई कर ली, जिसने नाम को प्राप्त कर लिया, वही जो है धनवान है। अब नाम के बाद हमें आता है धाम। चल अपने देश पराए देश क्यों रहना। ये हमारा देश नहीं है, ये पराया देश है। चल अपने देश पराए देश क्यों रहना। हमारा देश चौथे पद में है। हम यहाँ पर धन, दौलत, मान, प्रतिष्ठा, पद इत्यादि, मकान, घर, जमीन के लिए नहीं आए हुए हैं। हम मनुष्य का चोला इसलिए हमें प्राप्त हुआ है कि हम अपने धाम को चले जाएं। जहाँ से हम आए हैं वहाँ हम
चले जाएं। यही हमारी मनुष्य तन का अभिप्राय है, मतलब है कि हम इस चोले में से नाम का सुमिरन करते हुए, सूरत शब्द का योग करते हुए अपने चौथे पद में अपने पुनः घर वापस चले जाए जहाँ से हम आए हैं। जहाँ से यह शब्द प्रकट हुआ है वही हमारा मकान है, वही हमारा असली निवास है। तो इस शरीर का, इस मानव चोले का उद्देश्य यही है कि हम पहले नाम की कमाई करें, इसके बाद हम विश्राम करें, इसके बाद हम नाम धन को इकट्ठा करके और अपने चौथे पद में जाकर के और पूर्ण रूप से विश्राम करें, अपने धाम पहुंच करके और आवागमन से मुक्ति प्राप्त करें। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारे संत मत की शिक्षा है। अगर ऐसा करें तो फिर हमारा कल्याण निश्चित हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पहले हमें मनुष्य बनना होगा, अपनी हक हलाल की कमाई खानी होगी, ईमानदारी से रहना होगा, नियत को साफ रखना होगा, सबसे प्रेम, सत्य प्रेम का व्यवहार करना होगा। तभी हमारे इस संसार से नाम का सुमिरन, भजन, ध्यान करते हुए हम अपने गति को प्राप्त हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी। आप सब दूर दूर से आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं, आपको कौन सी चीज़ खींचकर जहाँ लाई है ये आप जानते होंगे। लेकिन मैं जहाँ परम पुरुष परम दयाल फकीर जी महाराज जी के दरबार में बैठकर आपको कुछ देना चाहता हूँ। क्यों? जिंदगी का कुछ मकसद है। इंसान की जिंदगी का नहीं, केवल इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जड़ी बूटी पैदा हुई है उस सब का मकसद है। बगैर मकसद के प्रकृति में कोई चीज नहीं है। तो इसलिए इंसान का क्या मकसद है? इंसान का मकसद एक नहीं है। जब से वो मानव चोले में आया, उसके मकसद, उसके एम, उसके कर्तव्य, उसकी ड्यूटी, उसकी वासनाएं, उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। एक पूरी हुई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी, चौथी पूरी हुई, ऐसे चलती जा रही है। जब तक जिंदगी है आशा खत्म नहीं होगी। जब तक जिंदगी है कामनाएं खत्म नहीं होंगी। फिर क्या किया जाए? कोई ऐसा रास्ता है जिस पर चलने से हमारी सब आशाएं पूरी हो जाएं, जिस पर चलने से हमारी जिंदगी की दौड़ खत्म हो जाए, जिस पर चलने से हमारे मन की जो आग भड़क रही है वो शांत हो जाए? हाँ, है, वो है। लेकिन उसके बारे में कहा गया है बहुत कठिन है डगरपन घटकी। उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। किस चीज की? धन देना पड़ता है, कपड़े देने पड़ते हैं, या गुरु की मुट्ठी चापी करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं।
गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु पे धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे भूखे नंगे को दलवावे। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? जे तो है प्रेम खेडन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ। इसका क्या मतलब कि अपना सिर काट के लेके आ जाओ? अरे नहीं, अपने दिमाग को खाली करके आ जाओ, चिंताएं छोड़कर आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछले संडे भी मैंने एक शब्द पर सत्संग दिया। कल मैं हजूर कैप्टन साहब के पास शाम को बैठा था, उन्होंने एक लाइन 3-4 दफ़ा दोहराई, गुरु का ध्यान धर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। आज मैं थोड़ी देर के लिए फिर गया, उन्होंने इसी लाइन को फिर दोहराया। इस लाइन में क्या है? इस लाइन में कौन सा महत्व है? इस लाइन पर चलने से आपको क्या मिल सकता है? वो उनके पास समय शायद नहीं था, वो चुप रहे। उस बात को मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं? केवल पढ़ लिया तब मैं उस पर बोलूंगा? नहीं, मैं अपने सतगुरु परम दयाल जी महाराज की अपार कृपा से इस पर चलकर देखा है। और फिर क्या मिला? जो नहीं में मांगा वो भी मिला। तुम मांगते हो, तुम मांगते हो, अपनी इज्जत अपनी ताकत को कमजोर करते हो। मैं कुछ कह रहा हूं, उसको पकड़ो। अरे गुरु के दरबार में जाकर मांगना पड़ा तो फिर वो दरबार नहीं है ना। बिन मांगे सब कुछ देता है मेरा सतगुरु परम दयाल। तो करना क्या है? आप लोगों ने करना क्या है वो आपको बताने जा रहा हूं। और कैसे करना है, उसके लाभ क्या हैं, उसकी हानियां क्या हैं, वो भी बताऊंगा। क्योंकि डॉक्टर साहब दवाई देता है। अब तो डॉक्टर हमारे क्या कहूँ मैं, जैसे संत महापुरुष हो गया, जो गया उसको भी नाम, जो गया उसको भी दान नाम, उसको भी दान नाम, लेकिन बताते नहीं कि नाम जपने के लिए तुम्हें करना क्या है भाई। जैसे डॉक्टर दवाई दे देते, हाँ कोई परहेज नहीं, जो मर्जी खाओ। एलोपैथी में कोई परहेज नहीं है, आयुर्वेद में परहेज है। वो कहते ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। संत मत में परहेज है। उस परहेज पर चलोगे, तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। कैसे? पढ़ो स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, सार वचन गुरु और नाम भक्ति। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना ऐसे के नहीं छूटना। फिर पढ़ो यही लाइन। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना ऐसे के नहीं छूटना। अब स्वामी जी महाराज अपनी जिंदगी का अनुभव हमें बताने जा रहे हैं। हमारे से कुछ ले नहीं रहे। शब्द लिखा, बांट दिया, कोई कीमत नहीं रखी इसकी।
लो भाई, मेरा अनुभव ये है, आप करके देख लो। क्यों? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आज है। सतयुग में केवल ध्यान होता था। सतयुग में केवल इंसान, सतयुग का इंसान ध्यान करता था। बच्चा देखा छोटा माँ की गोद में, वो बोलता नहीं है लेकिन ध्यान पूरा, आपको पूरी गौर से देखता है। वो सतयुग में है। बच्चा सतयुग में है। और त्रेता में क्या हुआ? हमने क्या किया? अग्नि जला ली और हवन कुंड बना दिए और हवन उसको याद करना शुरू कर दिया। खाना खाने लग गए, पका लिया, खा लिया। वो त्रेता युग है। द्वापर युग में मूर्ति पूजा आ गई। उससे पहले मूर्ति पूजा नहीं थी। और सनातन धर्म में केवल तीन नियम बताए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने 3 बातें कही। उस युग में क्या था कि जो युद्ध लड़ते हैं, जिनको शक्ति की जरूरत है, जो बहादुरी के साथ दूसरे दुश्मन का मुकाबला करना चाहते हैं, वो किसकी पूजा करें? दुर्गा की पूजा करें, ऐसा कहा उन्होंने। और जो लक्ष्मी चाहते हैं, धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, उनका इष्ट उन्होंने लक्ष्मी बना दिया। पैसे फेंक रही औरत एक पैसे फेंक रही, वो बना दिया। और जो विद्या चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, उनके लिए सरस्वती बना दिया। ये 3 इष्ट थे। प्रारंभ में सनातन धर्म में केवल 3 इष्ट थे। उसके बाद पता नहीं क्या 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 बदल रहा है, आगे आगे क्या हो रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। और कलयुग में क्या है? कल केवल एक नाम आधारा। कलयुग में और कुछ नहीं है, केवल नाम है। अगर नाम है तो नाम किसका? दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो है और नाम नहीं है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका नाम नहीं है। तो अगर नाम कहा गया तो इसका मतलब वो चीज है जिसका नाम रखा गया। उसके बगैर नाम नहीं रखा जा सकता। अब सवाल पैदा होता है, क्या जो हम राम राम जपते हैं, जा वाहेगुरु जपते हैं, जा अल्लाह कहते हैं, जा गॉड कहते हैं, या खुदा कहते हैं, क्या वो है? मेरी बात गहरी हो रही है। क्या वो है? इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका ये नाम है। वो जो परम तत्व है, वो जो शक्ति है, जो आधार है, जो कुटस्थ है, उसका नाम नहीं है, मगर वो है। उसका नाम हमने रखा, इंसान ने रखा। खुशी में आकर, मस्ती में आकर उसको राम कह दिया। वो राम नहीं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम इसका शकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। वो न्यारा है, उसका रूप रंग नहीं है, मगर नाम रखे बगैर गुजारा नहीं है। पिता है तो उसका नाम है। हम आए हैं यहां से, वो है। वो है कैसे है मैं आपको बताऊंगा, अब बता के छोड़ूंगा। वो नाम संसार में सुखी रहना है, संसार में चिंता मुक्त रहना है, संसार में बेफिक्र रहना है। तो क्या करना होगा? तुम्हें सहारा लेना होगा। भूख लगती है, हम रोटी का सहारा लेते हैं। प्यास लगती है तो पानी का सहारा लेते हैं। सर्दी लगती है तो कपड़े का सहारा लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? ऐसे ही तुम्हें कोई चिंता हो जाती है, किसी बुजुर्ग के पास जाते हो, उससे सलाह करते हो, वो तुम्हारी चिंता दूर कर देता है, सहारा मिल गया ना।
कोई मूर्ति के पास जाकर सहारा ले लेता है, देवी देवता के पास सहारा ले लेता है, कोई बुरी बात नहीं। सहारा लो, किसी का भी सहारा लो, मैं इस खंडन में नहीं जाता। जहां भी तुम सहारा लेकर अपना सुखमय जीवन जी सकते हो वहां का सहारा लो। और अगर इस संसार में रहते हुए इस संसार का भी भोग लो और इस संसार से आगे भी निकल जाओ तो फिर कहाँ जाओ? फिर किसी गुरु का सहारा लो। वो सबसे उत्तम सहारा है, उससे बड़ा दुनिया में सहारा कोई नहीं है। जो तुम्हारी दर्द को सुनता है, तुम्हारे साथ बैठता है, तुम्हारी हर बात को सुनकर तुम्हें सांत्वना देता है, तुम्हें सहारा देता है, तुम्हें हौसला देता है, तुम्हारा कष्ट दूर कर देता है मीठी वाणी से। तो कैसे, किसका ध्यान करना है? अब आगे सुनो क्या कहते हैं। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निजे अपना। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब, गु मैंने कहते हैं अंधेरा, रू कहते हैं रोशनी। जो अज्ञान की अंधेरे को दूर कर दे वो गुरु है। जो तुम्हारी अज्ञानता को दूर कर दे वो गुरु है। वो माता भी हो सकती है, माता पहला गुरु है, पिता दूसरा गुरु है, भाई बहनें तीसरा गुरु। जहाँ से तुम्हें सहारा मिला, जहाँ से तुम्हें जिंदगी जीने का राज मिला, वो गुरु है। ये जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बना हुआ हो, स्वांग बना हो और अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो गुरु नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं नाम में रंग जा। वो गुरु जो है उसका नाम है। वो नाम क्या है? आप सब मेरा ख्याल है गुरु वाले हैं, किसी न किसी गुरु से तुम लोगों ने नाम लिया होगा। मैं इस बखेड़े में नहीं पड़ता कि किससे लिया। मैं जहां तुम हो वहीं पक्के हो जाओ। जिस जगह में हो, जिससे भी नाम लिया है, वो नाम तुम्हें स्थिर करेगा, वो नाम तुम्हें ठहराव में लाएगा, वो नाम तुम्हारी कल्पनाओं को रोकेगा। फिर एक नाम जपो। उस नाम का एक रूप है, उस नाम का रूप है। उस नाम को जपते 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 उस रूप में चले जाओ। वो रूप कहाँ है? वो तुम्हारे अंतर में है, तुम्हारे अंतर में है। उस रूप के मिलने से तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का अनुभव और तजुर्बा है। जब गुरु तुम्हारे मस्तक में आ गया, जब तुम बाप की गोद में चले गए, तुम्हें दुनिया का मेला देखने में बड़ा आनंद आएगा। ये दुनिया मेला ही तो है, और क्या है। खुशी से जियो, लेकिन गुरु को साथ लेकर जियो। इसलिए वो कहते हैं तुम सुमरन के नाम में रंग जाओ, नाम के रंग में रंग जाओ। क्या मतलब इसका? जब नाम जपो सब कुछ भूल जाओ। मुझे टेलीफोन आते हैं बहुत से लोगों के कि जी नाम तो जपते हैं लेकिन मन भाग जाता है। हम तो बैठते हैं, आपने जो कहा करते हैं, लेकिन मन तो भाग जाता है। देखो, जन्म जन्म के जहां संस्कार पड़े हुए हैं वो एक दिन में नहीं जाएंगे। नाम की कुदाली से इनको उखाड़ो। जितना तुम नाम जपोगे, जितना ध्यान करोगे, ये मस्तक साफ होता जाएगा। इसमें जन्म जन्म के संस्कार हैं। जब तुम नाम जपोगे और ध्यान करोगे, ये खोपड़ी खाली हो जाएगी। दाता दयाल जी महाराज ने यही तो लिखा है,
धोबिया प्रकटा जग में सजनी लो चुनरी दुल्हाए। ये चुनरी है हमारी, ये गंदी हुई है। पता नहीं कितने संस्कार यहाँ बैठे हैं, कुछ सपने में देखते हैं, कुछ जागृत में देखते हैं। आप समझ गए ना, अपनी जिंदगी सारी काबू में की हुई है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखा, भूल भलैया दे मारा, एक स्वामी जी महाराज कहते हैं। हमारी जिंदगी बस क्या, जागना, खाना पीना सोना और स्वप्न देखना, और क्या है। इसके अलावा तो हम करते कुछ नहीं है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं भाई तू क्या कर, नाम जप और ध्यान कर। क्यों ध्यान कर? एक भृंगी होती, भृंगी देखी होगी आपने अपने घरों में। वो छोटा सा कीड़ा कहीं से उठाकर लाती है और रखकर उसके चारों तरफ अपना कच्चा मकान मिट्टी का बना देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। बैठ बैठ कर गाना गाती है मज़े से। वो अंदर जो कीड़ा है वो उसको सुनता है ध्यान से, बहुत मगन होकर सुनता है। उसका ध्यान करते करते वो कीड़ा भृंगी बन जाता है और उड़ जाता है। बात समझ रहे हो? ध्यान क्यों करना चाहिए? जिसका तुम ध्यान करोगे उसकी सिफ्त, उसके गुण, उसकी करामात, उसकी ताकत आप में आ जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आगे पढ़ो। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, गुरु के शरण दृढ़ कर ले, बिना ऐसे काज नहीं सरना। आगे। नाम और काम क्यों चाहे, नाम और काम क्यों चाहे, पड़े फिरे तुझे भुगतना। देखो क्या कहा, नाम और काम। नाम और काम क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे ढेना। पहली बात यह है कि नाम क्यों जपा जाए, ध्यान क्यों किया जाए। कोई मकसद तो होना चाहिए। यूं ही बैठे नाम जपना है या ध्यान करना है, उसका मकसद होना चाहिए। अगर मकसद नहीं है और आपका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ, आप अंदर से साफ नहीं हैं, आपके अंदर काम क्रोध बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, शत्रुता बहुत है, तो फिर तुम्हें ये नाम नहीं जपना होगा, फिर तुम्हें ध्यान भी नहीं करना है। क्यों? नाम एक ऐसी शक्ति है, नाम एक ऐसा भंडार है जो तुम्हारे मन को बहुत बलवान कर देगा। तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी, तुम जो सोचोगे वो हो जाएगा। अगर तुम्हारे में ईर्ष्या है तो ईर्ष्या बढ़ जाएगी, अगर तुम्हारे में क्रोध है तो क्रोध बढ़ जाएगा, अगर तुम्हारे में शत्रुता है तो हर आदमी से शत्रुता करोगे। इसलिए सबसे पहले क्या है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए।